गोमती नगर में, गोमती नगर के देवा पैलेस में। यहाँ पर सारे व्यापारी इस वक्त मौजूद हैं और आइए जाना जाए 2022 में होने वाले चुनाव में इन व्यापारियों की अपनी क्या राय है और किस चेहरे को ये देखना चाहते हैं अपना मुख्यमंत्री। आइए बात करते हैं यहाँ के व्यापारियों से। पहले क्या नाम है आपका भाई साहब? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी क्या करते हैं? व्यवसायिक काम है हमारा। तो इस बार किस सरकार को देखना चाह रहे हैं आप? इस बार तो कुछ बदलना चाहिए। सरकार जो अभी है प्रेजेंट समय में वो सही से अपना काम नहीं निभा रही है। जैसे कौन सा काम गिनती में 2-3 काम उनके जिम्मेदारी होते हैं, वो भी सही से निभा नहीं पा रहे हैं। ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य का सही है, ना योगी जी तो कह रहे सबको नौकरी मिल रही है, सबको शिक्षा भी मिल रही है तरीके से। किसको मिली है आप बताइए? किसी को मिली है? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। नहीं, आप बताइए किसी को मिली नौकरी? भाई आप लोगों को मिली किसी को नौकरी? हमारे आप कौन है? हम व्यापार मंडल के आदर्श व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आज हम व्यापारियों के इतनी कमर टूट गई है तो हम लोग एक नारा बनाए हैं कि टूट गई विश्वास की डोर, व्यापारी चला अखिलेश की ओर। मतलब आप अखिलेश यादव को देखना चाह रहे हैं, आपको ये कहना है साफ साफ ना? जी। आप किसको देखना चाह रहे हैं, आप बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप क्या नाम है? मेरा नाम किशन है। आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होगा? अब की बार तो यही होना चाहिए कि सरकार नहीं होना चाहिए अखिलेश जी की। जी। ऐसा कौन सा काम किया इसको बताना चाह रहे हैं? एक बार पहली बार जो सरकार उन्होंने बनाई वो उसमें उन्होंने काम किया। योगी जी ने जो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जो जनता को जो अच्छा लगा हो। जनता परेशान ही रही, बीमारी महामारी में हर चीज़ में सब काहे में परेशान रही। आज तक अभी कोई चीज़ का विकास नहीं हो पाया। खाली उनका क्या रहा है, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। हमें चाहिए सिर्फ अखिलेश की सरकार, उनमें हमें काम का हम लोग सही से रहते हैं, हर चीज़ सब कुछ सुकून है। ठीक, हमें ये तो युवा आइए और भी जो थोड़ा सा उम्र में बड़े हैं उनसे पूछा जाए। आपको प्रवेश चंद मौर्य। आपके हिसाब से 2022 में कौन सा चेहरा आना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, युवाओं को लेकर के आगे चलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में तो बदलाव निश्चित है और मेरी समझ में जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी, चाहे जो भी मुख्यमंत्री रहा हो, अखिलेश यादव जैसा काम विकास उत्तर प्रदेश में किसी योगी जी से इतनी नाराजगी क्यों आखिर? नहीं, योगी जी से नाराजगी नहीं है। योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया है आज तक। जनता के हित में, शिक्षा के हित में या स्वास्थ्य के हित में कोई विशेष काम नहीं किए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितने भी ये उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हुए हैं, जो उनका उद्घाटन किया गया है वो सब अखिलेश यादव की देन है। अभी जितने मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं वो सब अखिलेश यादव जी की सरकार में ही स्वीकृत थे। आपका क्या नाम है सर? बागीश विश्वकर्मा। तो आप किसको देखना चाह रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री? मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए और अगर बदलाव की बात करें तो अखिलेश जी का नाम। तो आगे सब अखिलेश के ही सपोर्ट में क्यों जा रहे हैं? युवा हैं इसलिए? नहीं, मेरे को लगता है ऐसा कि एक मौका देना चाहिए उनको, कि शायद उनकी जो टूटी हुई चीज़ें। मौका तो उससे पहले ही मिला था, उसके बाद तो बीजेपी आई। नहीं, पूरा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि 5 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पाइपलाइन में थी, कंट्रोल में नहीं आ पाई, उसका सरकार बदल गई। तो एक बार मौका देना चाहिए। इस बार क्या लग रहा है आपको कि अखिलेश जी ऐसा क्या करेंगे जो आप लाना चाह रहे हो? अखिलेश जी के बाद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हैं युवाओं के लिए, वो युवाओं के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सिर्फ युवा के लिए, बाकी कोई मतलब नहीं किसी से? बहुत सारी चीज़ें हैं, वृद्धाओं के लिए हैं, किसानों के लिए हैं। उनके प्रोजेक्ट में ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत सारे और लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है कुछ ना कुछ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रविकांत है जी। आपके हिसाब से कौन 2022 का मुख्यमंत्री होगा इस मुझे बार? लग रहा है कि अभी बदलाव की बात करना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि 5 साल का समय बहुत बड़ा समय नहीं होता है। और जिस तरीके से चीज़ें मेटलाइज हो रही हैं, चीज़ें बेसिक शुरू दिख रही हैं डिफेंस में, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। डिफेंस में जिस तरीके से क्षेत्र काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से काम हुआ है, और कहते हैं किसी भी देश की जो लाइफ लाइन है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जिस तरीके से काम दिखने लगा है, ठीक है, उस पर रिबन कौन काट रहा है, कौन नहीं काट रहा है। सारे यहाँ पे व्यापारी खड़े हुए हैं, सबको तो ये कहना है कि वो सब बड़ा परेशान है। बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद भी हमने उसे कंट्रोल किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से उन्होंने बोला, युवाओं ने बोला कि उनको नौकरियां नहीं मिली, कि योगी जी कह रहे हैं जो हमको युवाओं को नौकरी दी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं, अभी आप मेरे को बताएं ना कौन सी गवर्नमेंट है। अभी तो सिनेरियो ये बना है कि जो गवर्नमेंट अपोजिशन में होती है वो वही मुद्दों पे बात करती है। अभी बीजेपी उस पे जाएगी, वो भी यही बात करेंगे, सपा जाएगी तो वही बात करेंगे। हर गवर्नमेंट का सिर्फ एक सिनेरियो है कि जो अपोजिशन में है वो उन्हीं मुद्दों को उठा रही है। जब ये इनफैक्ट सत्ता में आएंगे, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो जो भी अपोजिशन पार्टी है वही उन्हीं कॉमन फैक्टर बात करती है, कुछ नई बात नहीं कर रही है। तो आपका कहना है कि अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया है? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि अखिलेश ने कुछ नहीं किया। मेरा ये कहना है कि अभी 5 साल का जो टाइम योगी जी को मिला है, ये टाइम अभी बहुत छोटा है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम अभी इन्हें देना चाहिए। इस तरह से जैसे अखिलेश यादव को टाइम 5 साल का मिला और फिर उनकी सरकार गिरी, बीजेपी की बनी, ये चीज़ें ग्रो कर सकती हैं क्या? अभी नहीं ग्रो कर सकती हैं। जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो क्या आपको लग रहा है इकोनॉमी बढ़िया है? हाँ, न्यूज़पेपर में तो अच्छी ही है फिलहाल। अब हकीकत में क्या है, सबकी जेब देखनी पड़ेगी और जो जितने व्यापारी हैं, जन सामान्य हैं, उसकी जेब देख के लगता है कि बहुत अच्छी इकोनॉमी जा रही है। अगर मार्केट में जाओ देखो उसकी महंगाई की दर क्या है और जन सामान्य की ग्रोथ रेट क्या है। अब पेपर में तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन हकीकत में क्या है तो जन सामान्य देख रहा है, इसीलिए सब लोग बदलाव की तरफ भाग रहे हैं। वो तो आप ये देखते होंगे कि क्या है पब्लिक के साथ, क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं है, क्या परेशान है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या चीज़ है। पब्लिक ही जानता होगा कि पब्लिक के साथ क्या समस्या, क्या चीज़ है और किस चीज़ के लिए परेशान है पब्लिक। बस ये चीज़ का इतना बस बढ़िया ये ग्रोथ रेट चीज़ है। इधर देखिए, इतना बढ़िया ग्रोथ रेट है कि जो आलू हमारा 10 रुपये था ना, आज 30 रुपये मिल रहा है। तो जो इनकम है ना 10 वाला और 30 वाला, भाई साहब तो कह रहे थे कहाँ चलेंगे, वो तो कह रहे थे तो बता तो रहे, आप देख लीजिए ना, जो 10 वाला 10 रुपये किलो वाला आलू 30 रुपये मिल रहा है। कोरोना की बात जैसे छिड़ी तो बोला कोरोना में लोग यहाँ पे बहुत ही 0.% में लोग मरे, जैसा वही। वो तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि ऑक्सीजन से कोई आदमी ही नहीं मरा, लेकिन पब्लिक से पूछे कितना आदमी मर गया। गोमती नदी के किनारे का क्या हाल रहा है, गंगा नदी के किनारे का क्या हाल रहा है, या पूरे प्रदेश की नदियों के किनारे का क्या हाल रहा है, ये जनसामान्य से पूछे, जो लोकल में रहने वाले लोग हैं उनसे पूछे क्या हाल है, वो अपने आप बता देंगे कि सब कह रहे हैं। देखिए सर, ऐसा सच तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि इसको देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता है, आप जनता है, आप जनता है, आप चाहेंगे तभी तो कुछ होगा। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे, जो मेरे कहने का मतलब था, मंतव्य भी है कि एक आदमी के कहने से या चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल पब्लिकली अगर आप बात करें तो आम आदमी बहुत परेशान है, बिल्कुल जेब फटी हुई है, खस्ता हाल है। चाहे आप दुकानदार का बात कर लीजिए, सरकार को जो मन में आ रहा है, जीएसटी जब बढ़ानी है तब बढ़ानी है, उनको जब घटानी है तब घटानी है। उनका मुझे लगता नहीं है कि ज़मीनी तौर पे कोई सरोकार है आम पब्लिक से सरकार का। आप कितने शिलान्यास कर रहे हैं, कितने आप उद्घाटन समारोह कर रहे हैं, कितने आप बड़ी बड़ी जन रैलियां कर रहे हैं। अगर कोरोना के लिए उस समय से प्लेनें क्यों नहीं बंद कर दी गई? क्या उस समय सरकार ये कह रही थी, हमारी केंद्र की सरकार ये कह रही थी कि हमारे बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं। सर आप कोरोना को छोड़ दीजिए, देखिए कोरोना एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है कि वो रात के 9 बजे के बाद नहीं फैलता, सुबह 6 बजे तक, 6 बजे से फैलना चालू हो जाता है। दुकानदार को ऑड इवन कराना है, दुकान बंद कर देनी है, मार्केट बंद कर देना है। हम जैसा दुकानदार जो सुबह शाम तक बैठा रहता है ग्राहक के इंतजार में कि कोई ग्राहक आएगा तो 20 रुपये हमको दे के जाएगा, उससे हम शाम को सब्जी खरीद के ले जाएंगे, ये तो हालात हैं। मोहनी करना मुश्किल हो रहा है शाम के 6 बजे तक। एक तो कोरोना का डर, ऊपर से सरकार की चाल, सरकार के नियम कानून इतने सख्त हैं। आप रात के 10 बजे अगर दुकान आपने 10 बजे से पहले ताला नहीं मार दिया उसमें, तो पुलिस वाला आके आपको डंडा मार सकता है, सरकारी नियम है, चालान कट सकता है। अगर गलती से एक दुकानदार होने के नाते आपकी दुकान पे ग्राहक आ गया 5 रुपए की चीज़ खरीदने, और अगर उसने मास्क नहीं लगाया तो उसका नहीं होगी, रात के 10 बजे बाद कोरोना बढ़ जाएगा, सवेरे 6 बजे खत्म हो जाएगा। इस सरकार के आपको नियम कानून समझ में नहीं आ रहे, कुल मिलाकर नहीं आ रहे हैं सर। आप जीएसटी बढ़ा रहे हैं, हर जगह आंदोलन हो रहा है, किसान परेशान है, आम आदमी, हम तो किसान है नहीं भाई, आम आदमी है, किसान के बेटे हैं, हमारे बाप दादे करते थे खेती, अब तो हम करते नहीं। खेती करने लायक नहीं छोड़ा इस सरकार ने, और जो खेती कर रहे हैं उनके हालत देख लीजिए, कहीं टमाटर फेंका जा रहा है, कहीं आलू फेंका जा रहा है, कहीं खोदा नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है सर। और क्या सरकार बदल जाएगी, कौन कितने उद्घाटन कर देगा, कौन कितने एक्सप्रेस वे बना देगा। आम आदमी के पास गाड़ी ही नहीं है एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए, तो वो क्या करेगा एक्सप्रेस वे का। देश का विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है नहीं पता लग रहा भाई। हम आम आदमी हैं, हमको महीने का 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमाई चाहिए, जिससे हमारे दाल रोटी चल जाए, बच्चे की हम 1000, 2000, 1200 रुपये फीस भर दें। हमको एक्सप्रेस वे का क्या करना है? हमारा घर जहाँ है, जैसा है, किराए का है चाहे अपना है, वहीं है। एक्सप्रेस वे कहीं भी बने कहीं भी ना बने, देश का विकास हो रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा क्या देश कागजी लग रहा है, सब कागजी विकास है
हकीकत में विकास नहीं हो रहा है, यह कहना है आपका? नौकरी है नहीं, धंधे है नहीं, छोटे आप दुकानदारों से जाके दुकान बात करिए, पूरा मार्केट है, कोई दुकानदार आपको खुश मिल जाए। भाई दवाइयों वाले जो मेडिकल स्टोर हैं एक दो, उनका किसी का चल रहा है, किसी का थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी सब परेशान है। कितने कपड़ों की दुकानें बंद हो गई, लोग कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं। देश का विकास हो रहा है, हर आदमी के पास इफरात पैसा है, राशन बट रहा है फ्री में, कहाँ जा रहा है? सरकार तो यूपी गवर्नमेंट ने डबल राशन फ्री भी बांटा है, तो वो तो मतलब सरकार तो कर ही रही है अपने हिसाब से। आप राशन लेने जाते हैं? आपके पास राशन कार्ड है? हमारा छोड़िए, अपना बताइए। आप एक आम जनता नहीं है क्या? हमें नहीं दिया भाई मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं मुझे, और राशन कार्ड होता तब भी मैं तब तक राशन लेने नहीं जाऊंगा ये सोच के, चूंकि मैं आम आदमी हूँ, कि किसी बहुत गरीब आदमी का हक ना मारा जाए। ठीक है, हम थोड़ा कम खा लेंगे, और राशन जो मिल रहा है क्या उससे एक परिवार का जीवन सुकून से पूरे महीने चल जाएगा? राशन की लाइन में लग जाए, हर आदमी को भरपूर राशन मिल जाए फ्री में सरकार की तरफ से, तो क्या देश का विकास हो जाएगा? ये हमारी पॉलिसी है सरकार की कि राशन बांटो और राज करो। तो आप सबके हिसाब से कौन इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, ये बताइए, इसका जवाब। मुख्यमंत्री अब मैं कैसे बता सकता हूँ कौन बनेगा, लेकिन जनता करना जनता का काम है। लेकिन फिर भी किसको देखना चाहते हैं आप लोग? कौन आपका अपना चेहरा प्रिय है, ये बताइए। नहीं, चेहरा प्रिय होने का अभी इस समय तो दो ही मेन लड़ाई में, बाकी मैदान में ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, कोई है ही नहीं जनता है। के करीब होगा और जो जनता के करीब होगा वो सरकार बनाएगा। जनता के करीब होगा जो जनता का, और जहाँ तक सरकार बनाने की दिन देख, जनता करीब कौन लग रहा है? अभी तो लग ही रहा है विपक्ष वाले बिल्कुल सामने खड़े हैं और सरकार बना के ही छोड़े। कौन विपक्ष में है? अब अखिलेश यादव ही हैं, उसमें भी कोई संदेह थोड़े ना। देखिए, जो भी युवा होगा, जिसके पास विजन होगा, सरकार में वही आएगा। अब हमारे बाबा जी हैं, उनका विजन अलग है, और हमारे मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं उनका विजन अलग था। एक तरफ जो है विकास के लिए सोचा जाता है, दूसरी तरफ जो है घमासान के लिए